दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुल्क भर में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाने वाली सियासी जमात है। इसका क़याम सन 1948 में मद्रास में गुलाम मोहम्मद बनातवाला के ज़रिए किया गया था। ये पार्टी केरला में हुकूमत में शामिल है। इसके अलावा इस पार्टी से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं। इतवार 27 मार्च सन 2022 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की आला क़यादत की तरफ से मुंबई में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के अलावा दूसरे कई आला अहदेदारान मौजूद थे। इस मीटिंग में मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरकापरस्ती और नफ़रत आमेज़ तकरीरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए कुछ रेजोल्यूशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से पास किए गए। इसके अलावा ये फ़ैसला भी किया गया कि अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद झूठे मुकदमात में जेलों में बंद हैं उन्हें भी कानूनी मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा वक्फ़ की ज़मीनों को लेकर भी यहाँ पर इज़हार ख्याल किया गया कि अगर मुल्क के मुसलमान सिर्फ अपना वक्फ़ बोर्ड ही मजबूत कर ले तो उनके तालीमी मसाइल से लेकर दूसरे कई मसाइल हल हो जाएँ। इंडियन मुस्लिम लीग की जो आज की यह मीटिंग हुई है ये किस सिलसिले में थी और क्या मुद्दे थे, क्या चर्चा हुई? देखिए, आज ख़ास तौर से जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के स्टेट कमेटी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुए और उसके साथ साथ पार्टी को किस तरह आगे लेकर जाना है उस पर सब लोगों की राय हुई। बहुत सारे लोगों ने सबने अपनी अपनी राय रखी। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के लोग आए हुए थे यहाँ मौजूद और सबने अपनी अपनी राय रखी और उस पर आगे काम होगा। इसके अलावा पार्टी ने आज की इस मीटिंग में स्टेट वर्किंग कमेटी की कुछ रेजोल्यूशंस जो स्टेट के और नेशनल लेवल के मैटर्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और वो रेजोल्यूशंस बनाए हैं और उस पर आगे काम होगा। और हमारे साथ जो अलायंस पार्टी के मेंबर हैं सज्जाद साहब, वंचित अघाड़ी के जो प्रकाश अंबेडकर साहब की जो पार्टी है उस पार्टी के लोग भी यहाँ शामिल थे। आज आने वाले इलेक्शंस के सिलसिले में डिस्कशन हुआ, बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी हैं, वो भी आपके सामने मैं पढ़ दूंगा जिन पर आगे हम काम करेंगे। सर, मौजूदा हालात में जिस तरह से मजबूत अपोजिशन की जरूरत को महसूस किया जा रहा है, जिस तरह से फिरकापरस्त ताकतें सारे मुल्क में सर उठा रही है और आप देख रहे हैं कि हर तरह से उन्होंने अपोजिशन को किनारे लगाने का काम किया है, तो किस तरह से सर इंडियन मुस्लिम लीग और जैसे आपने अभी वंचित बहुजन अघाड़ी का जिक्र किया, तो किस तरह से ये पार्टियां मजीद इस तरह की सेक्युलर सोच वाली पार्टियों को अपने साथ लाई? देखिए, ऑलरेडी 3 पार्टियां इसमें मौजूद हैं वंचित अघाड़ी के इस अलायंस के अंदर, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, वंचित बहुजन अघाड़ी भी शामिल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है और हम उम्मीद करते हैं कि और जो हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो हमारी तरह सोच रखने वाली पार्टीज हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी और इसको हम न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली और नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे इस अलायंस को। जिस तरह का लिटरेसी रेट हम केरला में देखते हैं और जहां पर इंडियन मुस्लिम लीग खुद रियासती हुकूमत में शामिल है, तो इस लिटरेसी रेट को सारे स्टेट में खासतौर से पसमानदा जो तबके हैं और जो अक़लियतें हैं उनमें बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करने की जरूरत है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे बीच हमारे मेंबर पार्लियामेंट डीटी मोहम्मद बशीर साहब बैठे हुए हैं जो 7 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं केरला में और बशीर साहब की सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं आपको कि इनके ज़माने में जितने कॉलेज और स्कूल और केरला में खुले हैं और ख़ास तौर से जो संस्कृत यूनिवर्सिटी इनके ज़माने में केरला में बनी है वो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया संस्कृत यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इवन के यूपी में काशी में भी ऐसी संस्कृत यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मुस्लिम लीग के पास ये तजुर्बा है और उनके साथ मुस्लिम लीग के स्टेट प्रेसिडेंट असलम मुल्ला साहब बैठे हैं। इन्होंने एक तारीखी स्कूल बना दिया नागपुर के अंदर, बनातवाला हमारे मरहूम लीडर गुलाम महमूद बनातवाला साहब के नाम पर बनातवाला इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसके अंदर 17 बच्चों को मुफ्त तालीम दी 1700 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है और ये अपने आप में एक लैंडमार्क है, एक शुरुआत है कि जो मुस्लिम लीग ने यहाँ महाराष्ट्र में शुरू की है नागपुर से।
रेजोल्यूशन पास। और हमने जो रेजोल्यूशंस पास किए हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि जो हेट स्पीच के ऊपर, खासतौर से रिलीजियस लीडर्स के ऊपर जो मुख्तलिफ लोग टिप्पणियां करते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं, उसके बारे में यहाँ हमारे अलायंस पार्टीज के साथ मुख्तलिफ असेंबलियों में इस बिल को पास कराया जाएगा अगेंस्ट द हेट स्पीच, चाहे वो किसी मजहब के लीडर के बारे में हो, जो आमतौर से आजकल हम देख रहे हैं खासतौर से मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इवन के सिखों के लीडर्स के बारे में, सिखों के बारे में और दूसरे जो छोटे तबकात हैं उनके बारे में जो लोग मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं, बहुत ही हतक आमेज बयानात देते रहते हैं, इस पर खास तौर से एक बिल सारी असेंबलियों में पास कराना है। इस पर खास तौर से पार्लियामेंट में बशीर साहब और हमारे 3 दूसरे एमपीज जो दिल्ली में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, वो भी इस पर अपने अपनी आवाज उठाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दलित मुस्लिम यूनिटी, जी, दलित मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है। हम ऑलरेडी उस पर काफी आगे बढ़ चुके हैं और नेशनल लेवल पर इसके ऊपर हमारा काम करने का प्रोग्राम है जो अलायंस पार्टीज हैं उनके साथ। इसके अलावा वक्फ के मामलात, खासतौर से आपके महाराष्ट्र में अगर देखें तो वक्फ का बहुत बुरा हाल है। वक्फ की जायदादें खुर्द-बुर्द की जा रही हैं, कोई वक्फ का कोई चेयरमैन ही नहीं बना आज तक, और यहाँ पर हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वक्फ का मैनेजमेंट सही तरीके से हो, वक्फ का काम बहुत अच्छे तरीके से चले, जिस तरीके से होना चाहिए, और उसी वक्फ के काम से मुसलमानों का और बैकवर्ड्स का बहुत काम हो सकता है, जिसके लिए सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मगर हम अपने वक्फ को अगर मैनेज कर लें तो ये सारे काम हमारे बड़े आसानी से हो सकते हैं। तो ये रेजोल्यूशंस भी आज की इस मीटिंग में हमने पास किया। और 5% रिजर्वेशन जिसकी बात होती रहती है बार बार, उस पर हम खास तौर से सरकारों को पुश करेंगे कि बैकवर्ड्स को, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मिलना चाहिए। कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी है, मगर बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो सकता, ये बात समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। आर्टिकल 25 एंड हाँ, खास तौर से आर्टिकल 25 जो बशीर साहब फरमा रहे हैं, उसके ऊपर उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है। राइट टू लिव द वे आई वांट टू ईट, जो मुझे खाना है, जो मुझे पहनना है, जिस तरह मुझे रहना है, जिस मजहब पर चलना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान उसकी हमें इजाजत देता है। मगर ये सरकार, खास तौर से बीजेपी सरकार, ये उसके लिए मुसलमानों को, दलितों को, पिछले दूसरे तबकात को, माइनॉरिटीज को मुस्तकिल इस पर परेशान करती रहती है। अब हिजाब का मामला ही देख लें आप, चाहे और दूसरे मामला देख लें आप, इन सारे मामलात के अंदर हम सब मिलकर, हमारी जो साथी जमात हैं वो मिलकर सब काम करेंगे, और ये हमारा रेजोल्यूशन आज का है। यहाँ पर वार्ड है, यहाँ पर मुस्लिम लीग की और वंचित की क्या तैयारी, कितनी सीटों पर आप लड़ाएंगे आप? ये फैसला तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद होगा, उस पर हम अभी डिस्कशन चल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा हम ये फैसला करेंगे बैठकर, और माकूल नंबर ऑफ सीट्स पर हम लड़ेंगे, और अच्छा हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारी तारीख भी रही है इन स्टेट में, खासतौर से नागपुर में, अमरावती में, थाने में इस बार हम पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये रहमान साहब से सवाल करना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग महाराष्ट्र और बॉम्बे में जो मजबूती पहले थी वो अब क्यों नजर नहीं आ रही, और कहीं हम देखते हैं कि 2 ग्रुप भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का इस मीटिंग का इस खास मकसद है, इसीलिए हमारे सीनियर लीडर बशीर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोई ग्रुप नहीं, मुस्लिम लीग एक ही है। उसी सिलसिले में ज़्यादातर हमारे अंदरूनी जितने भी मुश्किलात या मसाइल सब खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अब पूरी ताकत के साथ में मुस्लिम लीग वो पुरानी जो है जो ताकत उस टाइम उसको वापस लाने के लिए सब एकजुट होकर एक ही सब में होकर के इंशाअल्लाह आगे बढ़े। अब ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग में जो है पिछले 5 सालों में हमें कुछ नजर नहीं आया कि कहीं कोई एक्टिविटी रही। तो ये आज की इस मीटिंग क्या इस बात को इस नज़र से देखें कि इलेक्शन करीब है और इस तरह के मुद्दे जो अक्सर उठाए जाते हैं मुसलमानों के लिए, क्या ये इलेक्शन का स्टैंड नहीं है? क्या फिर ये सिर्फ इलेक्शन का स्टैंड नहीं है, हम लोग जो है हमेशा जद्दोजहद करते रहे। कुछ वजूहात है जो मैं खुलकर यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक रिप्लेसमेंट जो है, बहुत सारे, मैं आपसे एक बात तफसील से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे पार्टियां जो है मुसलमानों का कहकर या फिर कहकर बाजार में आई, मैं ये नहीं बोलूँगा,
और अभी अंकल ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ उसके भी नतीजे सब आपके सामने हैं और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। एक कम्युनिटी के मसले उठाने के लिए सही में एक तंजीम चाहिए जो, और मुस्लिम लीग का तारीख रहा है आज तक एक दाग जो है हमारे किरदार पर किसी के ऊपर लगाने। सर किस तरह से सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि इलेक्शन के नतीजे आए और कुछ पार्टियों ने वोट काटने का काम भी किया, इस तरह की बातें चले, तो मुस्लिम लीग किस तरह से इन पार्टियों से अलग? मैं मुस्लिम लीग इन पार्टियों से इस तरीके से अलग है। मुस्लिम लीग जो है, जैसा मेरे साथी हमेशा कहते हैं अब्दुल हमीद साहब साहब, मुस्लिम लीग जो है बेवा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, मुस्लिम लीग जो है यतीम बनाने का काम नहीं करता है। ये मुस्लिम लीग जो है इंटॉलरेंस के ऊपर बात नहीं करता है, अरेगेंस नहीं मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग हमेशा कानून को मानते हैं और देश की एकजहती को जो है साथ में लेकर आगे बढ़ता है। मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में कहा गया और फिरका परस्ती और लोगों को बांट कर जो है पोलराइजेशन काम मुस्लिम लीग नहीं करता। मुस्लिम लीग एक साफ सुथरी साफ किरदार की पार्टी है। इसी हिसाब से जो है उसी केरला की तर्ज पर जो हम लोग इधर काम करेंगे। आपको मालूम है केरला पर जैसा हमारे सीनियर लीडर ने कहा एजुकेशन में आगे है। अभी हाल में हम लोगों ने, हम और मेरे साथी ने भिवंडी में हमने एक मीटिंग की है, वहां पर इनकी आवाज ये था अगर मुस्लिम लीग यहाँ पर होता तो वहां की हालत ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम लीग को इंशाल्लाह मजबूत होने की जरूरत, कुछ गलती हमारी भी है, लोगों की भी है, और ये पूरी गलती को हटा करके इंशाल्लाह भी देश को बचाने के हिसाब से भी और कम्युनिटी की जो है मकसद को बचाने के हिसाब से मुस्लिम लीग इंशाल्लाह पूरी तैयारी से जो है सामने आएगा इंशाल्लाह। And right now I'm going to ask you a question. The perception of the Mumbai corporation elections which are supposed to be held in your future. So, what is your vision into that? Our vision, we had discussed that, in that resolution also you might have heard. We wish to dedicate ourselves for widening the possibility of unity of the downtrodden, Dalit, Muslims and marginalized section. That is our intention. We will do that in a best possible manner, because the only alternative in Indian politics now is the unity of this Dalit and Muslims and the downtrodden section. SC, ST, everybody included in that. So Muslim League can play a pivotal role in it. We will surely do it. In order to have a very strong association with that, what we are going to do is to strengthen our party in the lower level. We have made a certain action plan. And not only that, we will start dialogue with concerned persons. Like, this unity, who are all concerned with that, we will start our dialogue. We have already started discussion with Prakash Ambedkar and persons like that, institutions like that.